चलिए सभी बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते सभी बच्चे अच्छे होइएगा। कल क्लास 12 का हम लोग हिंदी पढ़े हुए थे, इसका कुछ भाग बाकी रह गया था, है ना। आज दूसरा भाग पढ़ेंगे जिसका उसमें हम कल पढ़ाए थे चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? क्लास 12 के 2026 में एग्जाम देने वाले जो भी बच्चे हैं उसके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं लाए हुए हैं, है ना। बहुत ही उसका क्या है कि एक चौथा चैप्टर आपका है क्लास 12 का हिंदी का अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक है ना रामधारी सिंह दिनकर है ना। उन्हीं के बारे में हम कल बता रहे थे। उसमें कुछ आधा बता चुके हैं, लेखक कवि के बारे में हम पूरा डिटेल से बता चुके हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं, जस्ट बगल में पीछे जाकर के आप इसका वीडियो देख सकते हैं। उसका ही कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछने की संभावना है वो आपको आज हम देखते हैं, ठीक है ना। उसका हम बता चुके हैं, लेखक के बारे में डिटेल्स में आप जा करके देख सकते हैं। उसमें के बहुत सारा क्वेश्चन छूट गया था, है ना। उससे फिर आज पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। दिनकर जी क्या है? रामधारी सिंह दिनकर, है ना। रामधारी सिंह दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? उनको 2 पुरस्कार मिला था। एक साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और एक मिला था पद्म विभूषण। क्या मिला था? पद्म भूषण। तो कह रहा है कौन सा पुरस्कार मिला था? तो पद्म भूषण मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? आपका आंसर हो जाएगा पद्म भूषण मिला हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसका आंसर होगा अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? सिंपल सा, बहुत सारा सिंपल क्वेश्चन है आपका। अर्धनारीश्वर के पाठ के लेखक आप पढ़ रहे हैं क्या चीज? अर्धनारीश्वर। इसके लेखक है कौन? रामधारी सिंह दिनकर है ना। या आपका क्वेश्चन आ सकता है अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? या तो आपका लेखक का इस बारे में पूछ सकते हैं, लेखक कौन है, या तो किनके द्वारा रचना किया गया है अर्धनारीश्वर का। तो कौन होगा? आपका आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। कौन हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। इन्हें हम राष्ट्र कवि के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना आपसे पूछ रहा है। रचना उनके बहुत तरह का रचना लिखा गया है, आपको लेखक कवि में हम पढ़ाए हैं, उसको देख सकते हैं जाकर के। उसने कहा था, है ना, उसने कहा था। इनका लेखक है क्या चीज? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, उसने कहा था, ठीक है ना। और जूठन है ना, जूठन भी पढ़ाया नहीं है, तिरछी नहीं है। तो आपका पूछ रहा है कि रामधारी दिनकर की रचना कौन सी है इसमें से, है ना। तो ये नहीं होगा, जूठन भी नहीं होगा, तिरछी भी नहीं होगा। आपका आंसर क्या होगा? अर्धनारीश्वर होगा। क्या है? अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? दिनकर जी कहाँ के? अपने बिहार के रहने वाले थे, सिमरिया, है ना। सिमरिया के रहने वाले थे, बेगूसराय में पड़ता है ना। दिनकर जी का जन्म पूछ रहा है, जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो बेगूसराय जिला होगा। आंसर क्या होगा? बेगूसराय के किस जगह पर? तो सिमरिया में हुआ था। कहाँ पर? सिमरिया। कहाँ पड़ता है? बेगूसराय में पड़ता है, याद रखिएगा, सिमरिया में हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन जब आ जाए, ठीक है ना। अर्धनारीश्वर किस गण का समन्वय है? अर्धनारीश्वर किस गण का? तो किसके बारे में दिखाया गया है? नारी के बारे में, पुरुष के बारे में, है ना। नारी और पुरुष दोनों के बारे में। आंसर क्या हो जाएगा आपका? नारी और पुरुष दोनों के बारे में बताया गया, ठीक है ना। अर्धनारीश्वर किस गण का है? समन्वय है। तो नारी और पुरुष दोनों का क्या है? समन्वय है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दिनकर जी की चलिए अगला क्वेश्चन है दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक पूछ रहा है। पहली काव्य पुस्तक क्या है आपका? तो प्रणभंग है। यो 1929 में स्टार्टिंग किया गया था। कब किया गया था? 1929 में। प्रणभंग। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक का क्या नाम है? तो प्रणभंग। आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रणभंग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? आपसे पत्रिका पूछ रहा है। दिनकर जी क्या पूछ रहा है कि दिनकर जी की पहली जो कविता है किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा छात्र सहोदर में। क्या हुआ था? दिनकर जी की पहली कविता जो है ना, किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो छात्र सहोदर। आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला है दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुआ? पहली कविता पूछ रहा है ना। दिनकर जी की पहली कविता कब हुआ था? 1900 कविता पूछ रहा है। तो कब हुआ था? 1925 में हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा आपका? दिनकर जी की पहली कविता कब हुआ प्रकाशित? 1925 ईस्वी में। याद रखिए कब हुआ था? 1925 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन है, अगला नेक्स्ट देखेंगे, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? पत्नी एक भावना है। पत्नी क्या है? दिनकर जी के अनुसार, किसके अनुसार? दिनकर जी के अनुसार। दिनकर जी के अनुसार क्या कहते हैं? यदि पति विचार है, पति क्या है? विचार है, तो पत्नी क्या है? पत्नी क्या होती है? तो पत्नी भावना होती है। पत्नी क्या होती है? आंसर याद रखिएगा, आपको 2026 में बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं, ठीक है ना। तो पत्नी क्या है? आपका भावना हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? पत्नी भावना। अगला है, बुद्ध और महावीर ने नारियों का कौन सा अधिकार दिया था? कौन किसके बारे में पूछ रहा है? बुद्ध और महात्मा बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? संन्यास लेने का, भिक्षुणी होने का, पति का त्याग का, इनमें से कोई नहीं, तो भिक्षुणी होने का दिया था। क्या दिया था? भिक्षुणी। बुद्ध और महावीर नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? तो भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर भिक्षुणी होने का हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुरुष जब नारी के गण लेता है, पुरुष जब नारी का गण लेता है, गुण, गण क्या होगा? गुण होगा। आंसर क्या होगा? पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है। क्या बन जाता है? वो देवता बन जाता है। किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तो वह क्या होता है? राक्षसी, राक्षसी होती है। क्या होती है? राक्षसी होती है। यह बात जो है किसका, किनके द्वारा कहा गया था? आपको हम बताए थे किनके द्वारा कहा गया था। ये प्रेमचंद के द्वारा कहा गया बात है। किनके द्वारा कहा गया है? यार कोई पुरुष है, अगर वो महिला का अगर गुण लेता है तो क्या हो जाता है? वो देवता के समान होता है। लेकिन वहीं पर कोई महिला है, नारी है, अगर पुरुष का गुण अगर लेती है तो क्या होता है? वो नर का गुण, तो उसको राक्षसी कहा गया है। किनके द्वारा कहा गया? तो ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा कहा गया, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? अर्धनारीश्वर आखिर है क्या चीज? एकांकी है, निबंध है, कहानी है कि व्यंग है? तो याद रखिएगा, अर्धनारीश्वर की कौन सी विद्या है? ये आपका एकांकी है। क्या है? आपका आंसर एकांकी। याद रखिएगा, अर्धनारीश्वर क्या है? वो तो एकांकी है। अगला क्वेश्चन है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में, है ना, नारीत्व की साधना किया था? किसने किया था? तो वही गांधी जी ने किया था। और गांधी जी के पोती ही पर क्या लिखा था? कहानी लिखा था, है ना, कि गांधी मतलब बापू मेरी क्या है? माँ है ना। किनकी पोती लिखी थी? तो गांधी जी की पोती लिखी थी, इन्हीं के ऊपर, है ना। अंतिम दिनों में नारीत्व की गुण की साधना की थी कौन? आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर राइट आंसर गांधी जी ने किया था। कौन किया था? आंसर आपका क्या होगा? गांधी जी ने होगा, ठीक है ना। पहले बंद करके अपना अर्थी पढ़िए। अर्ध, अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर जो है शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? ये भी क्वेश्चन आपको पूछने वाला है कि अर्धनारीश्वर क्या है? शंकर जी और पार्वती का क्या आधा रूप है? पार्वती के किस प्रकार का रूप है? तो यथार्थ है, कल्पित है, आदर्श है, वास्तविक है? तो कल्पित रूप है। आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका अर्धनारीश्वर में शंकर जी और पार्वती का क्या है? कौन सा रूप है? तो कल्पित रूप। याद रखिएगा, कौन सा रूप है? कल्पित रूप, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद के अनुसार जब नारी, प्रेमचंद के अनुसार, किनके अनुसार? प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण, अभी बताया थोड़ी देर पहले, नारी जब क्या पुरुष का गुण अगर लेगा, सीखती है, तो तब वो क्या कहती है? वो क्या हो जाती है? तो वो राक्षसी हो जाती है। क्या हो जाती है? राक्षसी। कोई भी नारी अगर पुरुष का गुण लेगी तो क्या होगा? वो राक्षसी कहलाती है। वहीं पर अगर कोई पुरुष नारी का गुण अगर लेता तो क्या होता है? देवता और पूजा, देवता मतलब माना जाता है। किसके अनुसार रहते हो? है प्रेमचंद के अनुसार। क्या है? प्रेमचंद के अनुसार। अगला क्वेश्चन को देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? मतलब कह रहा है कि इनमें से आपके पास 4 ऑप्शन है, उर्वशी है, रश्मि रथी है, जूठन है और कुरुक्षेत्र है। इस चारों में से कौन सा रचना दिनकर जी की नहीं पूछ रहा है? कौन नहीं है? मतलब कि 3 वो होगा और एक आंसर नहीं होगा, तो आपसे नहीं पूछ रहा है। तो उर्वशी भी है, रश्मि रथी भी है, कुरुक्षेत्र भी है। किनके द्वारा तीनों लिखा गया है? तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। लेकिन ये जूठन क्या है आपका? ये आंसर आपका नहीं, मतलब आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा जूठन। जूठन जो है रामधारी सिंह दिनकर नहीं लिखे हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? आपसे पूछ रहा है, अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सी रचना दिनकर जी की है के बारे में पूछ रहा है, मतलब कौन सा इसमें रचना में से है, ठीक है ना।
तो इसमें से परशुराम की प्रतीक्षा जो है कौन है, परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। परशुराम की प्रतीक्षा किसके द्वारा लिखा गया है, तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिनकर जी को किस कृति, दिनकर जी को किस कृति पर, दिनकर जी को किस कृति होगा, क्या होगा यहाँ पर कृति, दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ किस पर मिला था, तो उर्वशी के लिए मिला था। किसके लिए मिला था, साहित्य अकादमी मिला था, है ना, साहित्य अकादमी मिला था किसके लिए, तो दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञान पुरस्कार मिला था, तो और उर्वशी के लिए मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। और संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय पर उनको क्या मिला था, तो उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको मिला हुआ था, ठीक है ना, याद रखिए। आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर उर्वशी हो जाएगा। ज्ञान, या दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित रचना कौन है, कौन सी, मतलब कि रामधारी सिंह दिनकर की किस रचना के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको मिला था, तो क्या भी आंसर हो जाएगा उर्वशी। क्वेश्चन पूछने का 2 तरीका है, तो अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है ना। किस कृति भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, उर्वशी के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित रचना कौन सी है, तो वो क्या है, रचना उर्वशी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति क्या है। युद्ध और समस्या, युद्ध और शांति, युद्ध और शांति की समस्या क्या है पर लिखी गई जो रचना है उसका क्या नाम है, तो आपका नाम है कुरुक्षेत्र है। क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसको लिखा गया था, ठीक है ना। युद्ध और शांति के समय पर लिखा गया क्या था, कुरुक्षेत्र है। क्या है आपका आंसर हो जाएगा युद्ध और शांति, याद रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध के समय की बात हो रहा है। क्या होगा आंसर इसका, कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका, वही शिव और पार्वती का। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर आधा नर और आधा पुरुष, कल्पित रूप है किसका बताए थे, शिव और पार्वती का। आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट, शिव और पार्वती। अर्धनारीश्वर किसके हैं, कल्पित रूप है, तो शिव जी और यानी शिव जी और पार्वती का क्या है, कल्पित रूप है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद क्या थे, तो प्रेमचंद एक कथाकार थे, क्या थे, साहित्यकार थे। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर कथाकार हो जाएगा, फिल्मकार नहीं, संगीतकार नहीं, गीतकार भी नहीं। आंसर क्या हो जाएगा आपका, कथाकार थे, साहित्यकार थे, ठीक है ना। क्या थे वो, कथाकार थे प्रेमचंद, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। दिनकर जी का जन्म हुआ था आपको कल बताए थे हम, देखिएगा उसमें जाकर के डिटेल से वीडियो इसका लेखक परिचय के बारे में दिया गया है। अधिकतर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो लेखक कवि के से ही पूछा जाता है, इसलिए लेखक कवि को बढ़िया से 1 से 2 बार उसको देख लीजिएगा क्या क्या उन्होंने लिखा है, आपको जानकारी मिल जाएगा। तो इनका जन्म होता है 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। कहाँ होता है, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। कहाँ पर, तो बेगूसराय के सिमरिया में होता है। कहाँ होता है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बेगूसराय के, अपने बिहार के बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था। कब, 23 सितंबर 1908 ईस्वी का। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 23 सितंबर 1908 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला है दिनकर, यानी दिनकर शॉर्ट नाम क्या है, दिनकर है, रामधारी सिंह दिनकर। इनको राष्ट्र कवि के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। दिनकर किस युग के कवि है, दिनकर जी जो है किस युग के कवि है, युग पूछ रहा है ना, किस युग के बताए थे हम, तो छायावादोत्तर युग। आंसर क्या होगा, आंसर आपका छायावादोत्तर युग के कवि थे। कैसे कवि थे वो, छायावादोत्तर युग के कवि थे, याद रखिएगा। कौन सी युग, छायावादोत्तर युग। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है, संस्कृति के अभी बताए थे, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है, मतलब किसके द्वारा रचा गया, किनके द्वारा रचना किया गया है ना। तो कौन आंसर इसका हो जाएगा, तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचा गया। इसी संस्कृति के 4 अध्याय पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला था, जवाब दीजिए। आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप पढ़े हैं पूरा तो जवाब दीजिए। संस्कृति के 4 अध्याय है ना, रामधारी सिंह के द्वारा लिखा गया तो है, लेकिन इनको इस पर कौन सा पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था या ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो आपका आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए। आपका आंसर हो जाएगा, है ना, आप कमेंट करके बताइए, ठीक है ना, जल्दी से जवाब दीजिए क्या आंसर होगा, है ना। इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज, इसका संस्कृति के 4 अध्याय क्या है, इनको कौन पुरस्कार है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। कौन सा पुरस्कार मिलता है, साहित्य अकादमी, साहित्य के क्षेत्र में मिलता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार
कौन सा पुरस्कार है? तो साहित्य अकादमी। और उर्वशी के लिए क्या मिलता है? बार बार बता रहे आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाला, है ना, बहुत ही संभावना। उर्वशी में क्या से पुरस्कार मिलता है इनको? तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। क्या मिलता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार याद रखिएगा, दोनों क्या है ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भारत सरकार के द्वारा इनको क्या किया था? पद्म भूषण के द्वारा सम्मानित किया गया था। ठीक है ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत इसमें 26 क्वेश्चन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रखा गया है ना। कल वाला भी आप वीडियो इसको देख सकते हैं। लेखक कवि के बारे में क्या है, इसके लेखक कवि के बारे में डिटेल्स में बताए हुए हैं। अधिकतर कोशिश कीजिएगा आप लोग हिंदी अगर पढ़ रहे हैं तो हिंदी के क्या है लेखक कवि पर क्या है बहुत अच्छे से बारीकी से क्या करना है, इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए उम्मीद करते बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत सही बच्चे को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।